इसे हम बाबा को दे तो अल्लाह से हमारी दुआ कबूल करा दे। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे बच्चा। ये लो। ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं नहीं बच्चों, पैसे रहने दो, ये चादर मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। बाबा, सबको साथ में रहना है, इसलिए प्लीज अल्लाह से कहकर चाचू के दिल में सारा की मोहब्बत डाल दीजिए। प्लीज बाबा। हमें अप्पी के बिना नहीं रहना है, चाचू के बिना भी नहीं रहना है। ज़ारा अप्पी और कबीर चाचू को मिला दीजिए ना, उन्हें एक कर दीजिए ना। अप्पी तो कितनी अच्छी है, सब उनसे प्यार करते हैं, चाचू क्यों नहीं करते? दोनों की शादी करा दीजिए ना बाबा। हम बहुत सारा पैसा जमा करेंगे, आपके लिए बहुत सारी चादर लाएंगे। दुआ करने लगे अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, कि तुम यहां से जल्द से जल्द रुखसत हो जाओ। नहीं बात करनी चाहिए तुम्हें ऐसे गुस्से में। कबीर क्या करते हो तुम?
कोई ऐसा कहता है क्या कि उसे इतना बुरा लग रहा होगा? तो पता है, लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तुम्हारा दिल ना पत्थर का बना हुआ है। मतलब कहो अपनी बात प्यार से, उसे सख्त लहजे में नहीं समझा पाओगे तुम। नरम लहजे से बात करो कि जरा हम प्यार नहीं करते हम मतलब प्यार नहीं करते तुमसे, लेकिन इज्जत करते तुम्हारी। बात करनी पड़ेगी। वैसे चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, असल में हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी चाय बना लें। वैसे कितनी इत्तेफाक की बात है ना, हमें भी चाय की तलब हो रही थी और तुम चाय बनाते हुए पाए गए। तुम्हें चाय पीना, क्योंकि हम इत्तेफाक की बात है कि हमने ज्यादा चाय बनाई। रुको। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे अच्छा हो तुम आई, हमें तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। हम सोच रहे थे कि जो बात हुई हमारे बीच, लड़ाई हुई जो, हमें इस कदर तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे हमें पता है कि शहर काजी साहब बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब शहर काजी साहब को गुस्सा आता है तो वो अपना होश खो बैठते हैं और थोड़ा भड़क जाते हैं। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो अपने सच्चे दिल से माफी भी मांग लेते हैं। सो इट्स ओके। कुछ ज्यादा ही जानने लगी हो हमें। कम ज्यादा का तो नहीं पता, लेकिन जानने जरूर लगे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम अभी तक हमें अच्छे से नहीं जान पाए हो। अच्छे से जानते तुम्हें। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये कैसे नहीं पता कि हम चाय में ना के बराबर शक्कर डालते हैं? पता था। और वैसे हमें शिकायत करना भी नहीं पसंद, लेकिन तुमने जो मीठी सी चाय बनाई है ना, ये भी हम चुपचाप पी रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी बहुत अच्छी है। सॉरी। वैसे ये जो तुम्हारी लिस्ट है चीजें जो हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, एक और चीज हम ऐड करें उसमें। शादी के लिए पहले तुमने मना किया, हम जानते हैं क्यों। अचानक से तुमने हाँ कह दिया, वो हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, हम इसलिए राजी हुए थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे 1 महीने में शादी होने वाली है ही नहीं। अच्छा। और फरिश्ते ने आके तुम्हें ये बात अपनी कहा। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। क्योंकि तुम तो चाहते हो कि तुम हमारे लिए तुम्हारे जैसा कोई आलिम दीन अजीज इंसान ढूंढ के दो, जो कि होने वाला है नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे जैसा तो एक ही बनाया है ना, तो दूसरा कहाँ से मिलेगा? और वैसे भी होने क्या वाला है? तुम लड़के लेके आओगे, उनका इम्तिहान लोगे और फिर उन्हें भगा दोगे। फिर तो हमारी शादी होने से रही। हम जब तक भगाएंगे जब तक हमें सही लड़का तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। और है सारा, हमसे बेहतर लोग हैं जो तुम्हारा एहतराम करेंगे, जो तुम्हें प्यार से रखेंगे, जो गुस्सा ना होंगे तुम्हारे साथ। और हम कबीर अहमद इस इंसान को 1 महीने के अंदर ढूंढ के दिखाएंगे, देखना। अच्छा, तुम्हें पूरा यकीन है? 1 महीने में अपना वादा पूरा कर लोगे तुम? हाँ, जान लेना 1 महीने के अंदर हम उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा निकाह भी होगा, देखना तुम। एक महीना पूरा होने में सिर्फ 28 दिन बाकी रह गए हैं कबीर। हमारा मतलब है कि हमारा निकाह होने के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हमें अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से जीनी पड़ेगी। हम खुद अपनी ख्वाहिश से अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे। हमारी इतनी सारी ख्वाहिशें हैं और इतना कम वक्त है। हम इतने कम वक्त में उन्हें कैसे पूरा करेंगे? हम मदद करें तो ये ख्वाहिशें पूरी, जायज ख्वाहिशें पूरी करने में। तुम हमारी ख्वाहिशें पूरी करोगे?
हमारे लिए लड़के ढूंढने से तुम्हें फुर्सत है नहीं और हमारे लिए ख्वाहिशें पूरी करोगे। 2 काम एक साथ कोई भी इंसान कर सकता है और हम तो कबीर अहमद है। एक बार बता के तो देखो। नहीं, तुम हंसोगे। ऐसी ख्वाहिश कौन सी है जिसपे हम हंसेंगे? अच्छा ठीक है, पहले वादा करो कि तुम हंसोगे नहीं। मगर पहले वादा तो करो। ठीक है हम वादा करते हैं। बोलो। अब सुन रहे हम। ख्वाहिश ऐसी है कि हम ना ऐसे वो किक मार के बुलेट चलाएं, ऐसे व्रूम मचा ले। हमारी तमन्ना है कि हम फुल स्पीड में बाइक चलाएं और हवाओं से रेस लगाएं, हमारे बाल उड़े। हम ये चाहते हैं। बट मसला पता क्या है? मसला ये नहीं है कि हमारे पास बाइक नहीं है, मसला ये है कि हमें बाइक चलानी नहीं आती। कबीर, तुमने कहा था तुम हंसोगे नहीं, तुमने वादा किया। हम नहीं हंस रहे। वो तुम नहीं हंस रहे हो? नहीं। दूसरी ख्वाहिश। हाँ, दूसरी ख्वाहिश ये कि कभी ना जिंदगी में किसी ने हमारे लिए शॉपिंग नहीं की। हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए शॉपिंग करे। दिलचस्प। क्या खरीदना? बोलो। वही सब लड़कियों वाली चीजें, मतलब जैसे कि झुमके, कंगन, गरारा, कपड़े, मेकअप का बॉक्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाई हील वाली सैंडल, तुम्हारे हाइट के बराबर जो लगना है। हाँ, और तीसरी ख्वाहिश क्या है? तीसरी ख्वाहिश? अरे पहले हमारी 2 ख्वाहिशें तो पूरी कर दो। हमें बाइक चलाना सिखा दो, हमारे लिए शॉपिंग कर दो, फिर तीसरी ख्वाहिश बताएंगे। कहने के लिए तो हम कर सकते हैं। बाइक चलाना तुम्हें सिखाना है ना? हमें बाइक चलानी आती है, लेकिन हम शहर काजी हैं, नामहरम लड़की। अगर लोगों ने तुम्हें बाइक चलाना सिखाते हुए देख लिया तो मतलब तुम ही सोचो अखबार में क्या खबर छपेगी कि शहर काजी एक नामहरम लड़की को बाइक चलाना सिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, मत पूरी करो ना, हमारी ख्वाहिशों को ख्वाहिश ही रहने दो। कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी हमारे दिल में जो ख्वाहिशें वो वैसे भी पूरी हो नहीं रही और हमें लगता है कि पूरी होने भी नहीं वाली हैं, तो 1-2 और जुड़ जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम क्या करें? ज़हरा ने तो हमें 2 राहें पर खड़ा कर दिया। हम तुम्हें जानते हैं कबीर, तुमने वादा किया है तो हमारी आरज़ू को जरूर पूरा करोगे। हो सकता है ये सब करते करते हम तुम्हारे दिल के बंद दरवाजे तक पहुंच जाए और वो हमारे लिए खुल जाए। आखिर दस्तक देने में क्या हर्ज है? हमें बाइक चलानी कब सिखा रहे हो? अच्छा, पूरी रात तुम सोई नहीं ये सोचते। अच्छा, पहले तो हमारी सारी ख्वाहिशें जान ली और वादा किया कि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे, और फिर जब हमने कहा कि हमें बाइक सिखाओ, फिर शहर काजी बन गए और मुकर गए। अब इस बाइक चलाने वाले वादे का क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, कबीर अहमद है हमारा नाम। हमने वादा किया है तो किया है। सच में? तुम हमें बाइक चलाना सिखाओगे? सिखाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमें बाइक चलाने सिखाओगे कैसे? मतलब हम तो नाम महरम है ना तुम्हारे लिए, एक ही बाइक पे अगर दोनों बैठेंगे तो चलानी कैसे सिखाओगे? मतलब देखो, अगर सीट तो बाइक की इतनी सी होती है ना, तो सट के बैठना पड़ेगा। एक सेकंड, सट के क्यों? अब बाइक बनाने वालों को अंदाजा थोड़ी ना था कि कबीर अहमद साहब बाइक पे बैठने वाले हैं। नहीं तो वो बाइक उस हिसाब से बनाता ना कि पीछे बैठने वाले की बॉडी आगे बैठने वाले से टच ना हो। हमने एक वादा किया तुमसे, हम निभाएंगे वो। अच्छा ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे सिखाते हो तुम। बहुत समझदार बनती हो तुम।
तो ठीक है, सोचते रहो, हम तुम्हें बाइक चलाना कैसे सिखाएंगे। काशा, तुम्हारी टाइम। थैंक यू। ये खुशबू, ये परफ्यूम लगाया है? या अल्लाह, 1.5 लाख का परफ्यूम, पैसों की इतनी बर्बादी, वो भी इस खुशबू के लिए? ये खुशबू हमें तोहफे में मिली है सीरत। हाँ, समझ गए किसने तोहफा दिया है तुम्हें। ये वो अरबपति की बेटी है, उसी ने तोहफा दिया है ना? हाँ। वाह काशा, हैरानी की बात तो ये है कि उसने दिया और तुमने ले लिया। उसे तो घर से उठाकर बाहर फेंक नहीं सकते, कम से कम उसके दिए हुए इस तोहफे को तो उठा के बाहर फेंक सकते हैं ना? अरे पागल हो गई हो किसी ना, कि दुनिया की सबसे महंगी खुशबू में से एक है और तुम इसे फेंक रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सीना। नहीं, हमारा दिमाग सही। हमारा बस चले ना तो ये तोहफा देने वाली लड़की को अब भी के अभी घर से उठाकर बाहर फेंक दे। एक बात कान खोल के सुन लो काशान, अगर तुमने अब भी के अभी ये मालूमात बंद नहीं किया तो हम अपना आपा खो देंगे और साइमा को जाके अब्बू की सारी सच्चाई बता देंगे। फिर ये जो बाप बेटे अरबपति बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देख रहे हो ना, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और हम दूर बैठ के तमाशा देखेंगे और खुश होंगे। क्या लग रहा है तुम्हें, हम अब्बू की धमकी से डर गए हैं? वो कहते हैं कि हमें घर से बाहर उठाकर फेंक देंगे तो हम चुपचाप चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, गलत फहमी है तुम्हारी ये। और खुदा ना करे अगर ऐसी नौबत आ भी गई ना काशान, तो तुम दोनों की असलियत बयां करके जाएंगे। अगर बच्चों ने सच में अब्बू से बगावत कर ली तो इनके चक्कर में हमें भी घर छोड़ना ना पड़ जाए। ये तो डूबेंगी, हमें भी साथ में लेकर डूबेंगी। रुखसार, जल्दी से अपने बचाव के लिए कुछ सोच, वरना मारी जाएगी। हम तो हेलमेट पहन के तैयार हैं। बाइक सीखने चलें? चले बाइक सीखने? हाँ चलो अंदर, बाइक सिखाएंगे ना तुम्हें। अंदर? अरे अंदर बाइक थोड़ी ना चलानी है, बाहर चलो ना। अंदर बाइक नहीं चला रहे, अंदर ये करने वाले हैं। वीडियो गेम? इसे असल में स्टेट ऑफ द आर्ट गेमिंग कंसोल कहते हैं मोहतरमा। ये 4 स्टेजेस तुम्हें खेलने होंगे। अगर तुमने ये 4 स्टेजेस पार कर ली तो हम सोचेंगे कि ज़ारा अब बाहर जाकर बाइक चलाना सीख सकती है। कबीर, ये क्या मजाक है? और अगर हम ये 4 स्टेजेस पार नहीं कर पाए तो? तो तुम्हारी जो तमन्ना है बाइक चलाने की, सड़क पर, हवा में, वो तुम्हारे दिल के अंदर रहेगी और तुम्हारा दिल इस घर के अंदर रहेगा और कभी बाहर नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें दिखाते हैं कि हम कैसे बाइक चलाते हैं, भले इस वीडियो गेम में क्यों ना हो। देखते हैं। शुरू हो गया, आ जाओ। कबीर, कबीर, कबीर। हाँ। ओ हाँ, सॉरी माफ करना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये तुम्हें खेलना है। ये एक्स ना? हाँ। नहीं, मगर एक बहुत जरूरी चीज तुम भूल गई। ये लो। तुम कबीर, अगर गिर गई तो पहनना बहुत जरूरी है। कबीर, ये क्या मजाक है? हम ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। ये गेम इसलिए
अभी के अभी हम तुम्हें बाइक नहीं चलाना सिखाएंगे, क्योंकि तुम ऐसे गिर जाओगी और तब क्या होगा? अरे लेकिन शुरू शुरू में तो ऐसा होता है ना, अभी तो खेलना शुरू किया। एक सेकंड मतलब क्या है तुम्हारा? शुरू शुरू में होता है, और ये अगर बाहर होता तो? अगर तुम किसी के साथ भिड़ जाती तो? सोचने की बात है ज़ारा, सोचो। खेलो खेलो तुम। हेलो, हाँ जनाब। अगर आपको नंबर दिया है तो लाजमी बात है रिश्ते के लिए दिया होगा।